हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज़ BL प्लस एंड माइनस के एपिसोड 5 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। जेशो और शुचिंग गुंडों से भागने लगते हैं। तभी आगे से मिस्टर ची का आदमी आ जाता है तो दोनों रुक जाते हैं। जेशो शुचिंग को कहता है, मैं इन्हें बिजी रखने में हेल्प करूंगा, तो तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। तभी मिस्टर ची के गुंडे जेशो पर अटैक करने वाले होते हैं, पर पीछे से लीगोंग आ जाता है और उसे रोक देता है। लीगोंग जेशो से पूछता है, तुम ठीक हो ना? जेशो हाँ कहता है। दोनों मिलकर गुंडों से फाइट करने लगते हैं। एक गुंडा जेशो पर लकड़ी से अटैक करने वाला होता है, पर तभी बीच में लीगोंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो लकड़ी लीगोंग के हाथ पे लग जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। लीगोंग कहता है, मैंने आपको कॉल किया था। पुलिस गुंडों को वहाँ से ले जाती है। जेशो लीगोंग से पूछता है, तुम्हारा हाथ ठीक है? लीगोंग हाँ कहता है और कहता है, हमें चलकर स्टेटमेंट अपना दे देना चाहिए पुलिस को। स्टेटमेंट देने के बाद वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और लीगोंग का चेकअप करवाते हैं। लीगोंग के हाथ में फ्रैक्चर आया होता है तो उसे कास्ट लगा दिया जाता है। शुचिंग लीगोंग को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। जेशो अपने फादर को सब कुछ कॉल पे बता रहा होता है। लीगोंग जेशो से पूछता है, क्या हुआ? जेशो कहता है, कुछ नहीं, तुम्हारा हाथ ठीक है? लीगोंग कहता है, मेरा हाथ ठीक है, बस छोटा सा फ्रैक्चर है। जेशो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम इन चक्करों में फंस गए। लीगोंग कहता है, तुम ज़्यादा मत सोचो। ये कहकर वो चलने लगता है। जेशो भी दुखी होकर उनके पीछे जाने लगता है। इधर जेशो के फादर के स्टोर में लीगोंग के भी फादर बैठे होते हैं। तभी तीनों वहाँ पे आ जाते हैं। लीगोंग के फादर लीगोंग से पूछते हैं, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? लीगोंग कहता है, बस छोटा सा फ्रैक्चर है, कुछ खास नहीं है। फ्रैक्चर का नाम सुनकर जेशो के फादर कहते हैं, क्या तुम्हें हॉस्पिटल में और वक्त तक नहीं रुकना चाहिए? लीगोंग कहता है, डॉक्टर ने कहा है मुझे बस रेस्ट की ज़रूरत है। जेशो के फादर कहते हैं, डॉक्टर ने तुम्हें ठीक से चेक तो किया है ना? जेशो कहता है, उन्होंने चेक कर लिया, आप चिंता मत करिए। जेशो के फादर सबको डिनर करने को कहते हैं। तभी लीगोंग के फादर को कॉल आ जाता है तो कॉल अटेंड करके जेशो के फादर को कहते हैं, आप लोग खाइए, मुझे कुछ काम से जाना है। जेशो के फादर कहते हैं, आप पहले खा लीजिए। लीगोंग के फादर कहते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग खा लीजिए। लीगोंग के फादर उन लोग को बताते हैं कि मिस्टर ची को डिटेन कर लिया गया है। ये सुनकर लीगोंग कहता है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। पर तभी लीगोंग के फादर और बाकी सब एक साथ मना करते हैं। लीगोंग के फादर कहते हैं, तुम यहीं पर रहो। लीगोंग के फादर जेशो के फादर को कहते हैं, आप इसका ध्यान रखिए। लीगोंग के फादर लीगोंग को कहते हैं, अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए हो तो तुम छुट्टी ले लो और घर पर ही रुककर आराम करो। ये कहकर वो सबको बाय बोल कर चले जाते हैं। जेशो के फादर और शुचिंग अंदर से और खाना लाने जाते हैं। जेशो लीगोंग को कहता है, तुम्हें सिर्फ वीडियो से कैसे पता चल गया कि हम लोग कहाँ पे हैं? लीगोंग कहता है, अच्छा हुआ कि शुचिंग ने मुझे बता दिया और मैं वहाँ पे वक्त पे पहुँच गया। जेशो कहता है, मुझे लगा था कि मिस्टर ची ऐसा कुछ करने वाले हैं, अच्छा हुआ कि वो पकड़े गए। अच्छा है कि तुम भी ठीक हो। लीगोंग चॉपस्टिक से खाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो ठीक से नहीं खा पा रहा होता है। ये देखकर जेशो उसे रोक देता है और उसे खिलाने लगता है। लीगोंग कहता है, मैं खा सकता हूँ। जेशो कहता है, चुपचाप तुम खाओ, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, अभी भी तुम पहले की तरह ज़िद्दी हो। तभी वहाँ पे शुचिंग और जेशो के फादर आ जाते हैं तो लीगोंग उसके हाथ से चॉपस्टिक ले लेता है। जेशो के फादर कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जेशो के कारण तुम्हें चोट लग गई, तुम अच्छे से खाना खाओ। लीगोंग कहता है, मुझे जो करना चाहिए था मैंने तो बस वही किया है, अगर जेशो मेरी जगह होता तो वो भी यही करता। जेशो कहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मैं बस भाग जाता वहाँ से। जेशो के फादर कहते हैं, तुम चुपचाप बैठो, ये तुम्हें बचाने के चक्कर में हर्ट हुआ है। जेशो के फादर लीगोंग को कहते हैं, तुम इसे अपना ध्यान रखने देना। जेशो लीगोंग को कहता है, मैं कुछ दिन तक तुम्हारे घर में आके रहूँगा। जेशो के फादर कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम इसे बता देना। सब लोग खाने लगते हैं। लीगोंग को खाने में दिक्कत हो रही होती है तो जेशो उसे खिलाने लगता है। रात में दोनों लीगोंग के घर में आ जाते हैं। लीगोंग जूस का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे खुल नहीं रहा होता है। तभी जेशो आकर ढक्कन खोलकर उसे जूस दे देता है। लीगोंग उसे थैंक्स कहता है। लीगोंग बैठकर कंप्यूटर पे काम करने लगता है। जेशो कहता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? लीगोंग मना करता है और कहता है, तब तक तुम जाकर शावर ले लो। जेशो उठकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेशो शर्टलेस होकर बाहर आता है। ये देखकर लीगोंग चौंक जाता है और उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? जेशो कहता है, मुझे लगा कि तुम्हें शावर लेना है तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ। लीगोंग कहता है, शावर मैं खुद ही ले सकता हूँ, तुम जाकर नहा लो।
जेशो कहता है कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। लीगोंग कहता है नहीं नहीं, तुम जाके नहा लो। जेशो अंदर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वो फिर से बाहर आकर कहता है क्या तुम्हें सच में मेरी हेल्प नहीं चाहिए? मैं तुम्हारे बैग को स्क्रब कर सकता हूँ। लीगोंग कहता है रहने दो। तो जेशो अंदर चला जाता है। इंगसे बार में आता है और यूकी को अकेला देखकर पूछता है आज तुम अकेले क्यों हो? यूकी कहता है आज बार बंद है, मैं बस डेकोरेट कर रहा हूँ। तभी इंगसे की नज़र वहाँ पे रखे साउंड प्रूफ स्पॉन्ज की तरफ जाती है। तो यूकी कहता है मैं इसे लगाने वाला हूँ ताकि तुम्हें हमारे साउंड से प्रॉब्लम ना हो। इंगसे बैग आगे करते हुए कहता है ये लो तुम्हारे कपड़े साफ़ हो गए हैं। यूकी उसे थैंक्स कह के बैठने को कहता है। यूकी इंगसे के लिए ड्रिंक बनाने लगता है और उसे ड्रिंक बनाकर देता है। इंगसे कहता है मैं ड्रिंक नहीं पीता हूँ। तो यूकी कहता है इस ड्रिंक का नाम है नाइस टू मीट यू और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अल्कोहल की तरह नहीं है। इंगसे ड्रिंक ट्राई करता है और कहता है कि ये तो सच में अल्कोहल की तरह टेस्ट नहीं कर रहा है। तभी इंगसे पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बोरिंग हूँ? यूकी उसे गौर से देखने लगता है। तो इंगसे कहता है मेरी एक्स वाइफ को ऐसा लगता था। उसने कहा था कि मैं रोज़ रोज़ एक ही जैसे जीता हूँ, मेरी लाइफ में बिल्कुल भी फ़न नहीं है और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। यूकी पूछता है तो इसीलिए तुम्हारा डिवोर्स हुआ? इंगसे हाँ कहता है। हम अब कपल तो नहीं बन सकते लेकिन अब हम फ्रेंड्स हैं। यूकी पूछता है क्या तुम्हें डिवोर्स लेके रिग्रेट हो रहा है? इंगसे मना करता है और कहता है अगर मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स को कंसीडर करते हुए उसके साथ भी रहता फिर भी हमारी लाइफ कुछ अच्छी नहीं होती। वैसे डिवोर्स भी कुछ ख़राब नहीं है। यूकी अपने लिए भी ड्रिंक लेकर बाहर आकर बैठ जाता है। इंगसे पूछता है तुम्हारे ड्रिंक का नाम क्या है? तो यूकी कहता है इसका नाम है द करेज ऑफ लॉन्ड्री स्टोर ओनर। ये सुनकर इंगसे स्माइल करता है। दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। इंगसे कहता है तुमसे मिलकर मुझे सच में अच्छा लगा। जब तुम लोग यहाँ पे आए थे तो मैं तुम लोगों को हेलो भी नहीं बोल पाया था। उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे माफ़ कर दो। यूकी कहता है आज माफ़ी मत मांगो, आज तुम सिर्फ थैंक यू कह सकते हो। यूकी पूछता है क्या तुम्हारी कोई हॉबी है? इंगसे कहता है मुझे कॉफ़ी पसंद है, सिर्फ पीना ही नहीं बल्कि उसे बनाना भी। इंगसे कॉफ़ी के बारे में बात करने लगता है। ये सब सुनकर यूकी कहता है क्या कभी तुमने कैफ़े खोलने के बारे में सोचा है? इंगसे कहता है जब लोग लाइफ के किसी सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वो खुद को बदलने से डरने लगते हैं, इसीलिए वो बस सेटल हो जाते हैं। यूकी कहता है हो सकता है इसमें एज का कोई लेना देना ना हो। इंगसे कहता है काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि मैं लॉन्ड्री स्टोर बंद कर दूँ, लेकिन मेरे लिए वो सारी मेमोरीज़ हैं। तभी यूकी उसका चश्मा निकाल कर उसे साफ़ करता है और कहता है क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम बिना ग्लासेस के ज़्यादा अच्छे लगते हो? इंगसे कहता है तुम मजाक मत करो। इंगसे कहता है अब तो मैं बस लिंग लिंग को अच्छे से बड़ा करना चाहता हूँ। यूकी उसे चश्मा दे देता है और कहता है तुम बहुत अच्छे फादर हो, लेकिन कभी कभी तुम्हें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। दोनों बातें करने लगते हैं। अगले सीन में लीगोंग शावर लेकर आ जाता है। तभी वो जेशो को सोफ़ा पर सोए हुए देखता है तो उसे चादर उड़ा देता है। लीगोंग कहता है मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक्स। तभी जेशो नींद में कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर लीगोंग स्माइल करता है। अगले सीन में अगली सुबह दिखाई जाती है। इंगसे और यूकी एक साथ सो रहे होते हैं। तभी इंगसे की नींद खुलती है तो यूकी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। इंगसे स्माइल करता है पर तभी वो चौंक कर उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तो यूकी कहता है अभी भी सुबह है तो तुम अभी भी आराम कर सकते हो। यूकी बाहर रखे चश्मे को उठाकर उसे कहता है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? इंगसे हाँ कहता है। यूकी उसे चश्मा पहना देता है। इंगसे नीचे उतरने वाला होता है तभी वो देखता है कि उसने पैंट नहीं पहन रखी है। ये देखकर वो चौंक जाता है। तभी यूकी उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है क्या तुम थोड़ा और सोना चाहते हो? तभी दरवाजे की बेल बजती है तो इंगसे उसका हाथ पीछे करके जल्दी से उठकर पैंट पहन लेता है और कहता है मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में पूछूंगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। बाहर लीगोंग और जेशो होते हैं। इंगसे लीगोंग के हाथ में कांच लगा देखकर पूछता है आपके हाथ को क्या हुआ मिस्टर लीगोंग? जेशो कहता है कुछ खास नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए जल्दी, मुझे तो लगा कि आज स्टोर बंद है। इंगसे कहता है स्टोर बंद बिल्कुल नहीं है और अभी तो सुबह ही है ना। पर तभी वो टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि दोपहर हो चुकी है। ये देखकर वो कहता है कि उसने तो कहा था कि अभी जल्दी है। ये सुनकर जेशो पूछता है क्या हुआ? इंगसे कहता है कुछ भी नहीं। दोनों से कपड़े दे देते हैं। तभी अंदर से यूकी आता है और दोनों को ग्रीट करता है और पूछता है क्या तुम लोग यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए आए हो? तभी जेशो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने क्लोज हो। पर तभी इंगसे मना करके कहता है ये बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हैं, हम कल ड्रंक हो गए थे। और फिर तभी वो बोलते बोलते चुप हो जाता है। जेशो को क्यूरियस देखकर इंगसे कहता है ये बस यहाँ पे आराम कर रहा है, थोड़ी देर में यहाँ से चला जाएगा। जेशो कहता है तो आज इसीलिए आप लेट उठे हैं?
इंगजे जल्दी से मना करता है। इंगजे को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे, तो यूकी कहता है कल रात को हम लोग लेट सोए थे। इंगजे से पहले कि कुछ बोले जेशो स्माइल करता है। इंगजे को ऑकवर्ड देखकर लीगोंग कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर वो जेशो को वहाँ से लेकर चला जाता है। क्लियर करने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो लोग चले जाते हैं। यूकी उन्हें बाय कह देता है। इंगजे यूकी को कुछ बोलने वाला होता है पर उसे देखकर वो चुप हो जाता है और उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगता है और पूछता है तो अब हम लोग क्या हैं। यूकी उसके क्लोज आकर कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे डिसलाइक करते हो। इंगजे मना करता है तो यूकी उसके क्लोज आकर कहता है तो क्या तुम मुझे लाइक करते हो। इंगजे धीरे से अपना सर हिलाता है तो यूकी उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है लगता है अब हम दोनों साथ हैं। इंगजे कहता है ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है। यूकी कहता है प्यार अचानक से ही होता है। यूकी उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आने लगता है पर तभी इंगजे कहता है क्या तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दोगे। ये कहकर वो वहाँ से अंदर चला जाता है। अगले सीन में यूजेन और शीले लॉ फार्म में आते हैं। जोंगहो पूछता है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। दोनों साथ में कहते हैं मैं यहाँ डिवोर्स के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स यूजेन और शीले का इसमें कैमियो है। दोनों बिलव्ड इन हाउस के कैरेक्टर्स हैं। जेशो शीले की बात सुनने लगता है और लीगोंग यूजेन की। जेशो शीले से पूछता है आप डिवोर्स क्यों चाहते हैं। शीले कहता है शादी के बाद वो बदल गया है और अब मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। जेशो कहता है आपको क्यों लगता है कि वो बदल गए हैं। शीले कहता है शादी से पहले हमने शादी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं लेकिन अब हम बात करते ही नहीं है ठीक से एक दूसरे से और वो हर वक्त मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करता रहता है। पहले मैं उससे रिस्पेक्ट करता था तो मैं उसकी बात आराम से मान लेता था। मुझे नहीं पता था कि ये सब ऐसे होने वाला है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। यूजेन लीगोंग को कहता है मैं उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन शादी के बाद ही वो मुझे डोमिनेटिंग कहने लगा है और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ वो मेरी बात ठीक से सुनता भी नहीं है। अब मुझे लगने लगा है कि हम सच में बहुत ज़्यादा अलग हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। लीगोंग कहता है कि आपने उनसे बात करने की कोशिश की है कि आप उनका अच्छा चाहते हैं। यूजेन कहता है उसने मुझे कहा है कि उसे पता है कि मैं कुछ बुरा नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर वो दूसरे पल कंप्लेन करने लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं उसकी बातें सुनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे साथ ऐसा ही करे। वो हमेशा मेरी बातों को अनसुना करने लगता है। शीले जेशो से कहता है वो मेरा फर्स्ट लव है। जेशो कहता है और आप लोगों ने जल्दी ही शादी कर ली क्या। शीले कहता है आपको भी लगता है ना कि मैंने जल्दी हाँ कह दी। मुझे भी लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही इम्पल्सिव था। मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। शादी से पहले मैं उसके साथ कपल की तरह सब कुछ फेस करना चाहता था लेकिन अब मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसा होगा। इधर लीगोंग यूजेन से पूछता है कि आपने डिवोर्स के बारे में अच्छे से सोच लिया है। यूजेन कहता है मैंने डिवोर्स के बारे में बहुत सोचा है। उसने मुझे प्रपोज़ किया था शादी के लिए और डिवोर्स के लिए मैंने प्रपोज़ किया है। मुझे पता है ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है। एक रिलेशनशिप में रहने के लिए मैं खुद को इतना ज़्यादा थका नहीं सकता। दोनों सामने बैठे वकील से पूछते हैं कि आप मेरी डिवोर्स में हेल्प करेंगे मेरा केस लेकर, और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।